जिसके मम्मी पापा या दादा दादी का 2002 की देश वोटर के लिस्ट में नाम कई राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज होने का आरोप लगा है और मामले की जांच करवाने और उन पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। इस मांग पर राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस नोटिस को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और डराने की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इंडिगो मामले से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एजेंट इस तरह की हरकत करते रहते हैं। कहीं ना कहीं न्यायालय में जाकर के कहीं और कुछ करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं ध्यान भटकाने की बजाय जो हो रहा है देश में उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि अगर उन्होंने ऐसा कोई दावा किया है तो उस पर कोर्ट संज्ञान लिया है, कोर्ट देखेगी इस बात को। हम नहीं समझते हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। और जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं एक एजेंडे के तहत, वो एक काम करने का उन्होंने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग लगातार विपक्ष के खिलाफ साजिश करते हैं, कई उनके खिलाफ याचिकाएं दाखिल करते हैं और माननीय न्यायालय भी उन याचिकाओं का संज्ञान लेता है। ये भी बड़ा बड़ा सवाल है। तो आज सोनिया गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं, कल किसी पे राहुल गांधी जी पे भी सवाल उठाया था, कल ये विपक्ष के किसी और नेता पे सवाल उठा देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इनका चरित्र ही इस तरह का है कि विपक्ष को पे लगातार सवाल उठाते रहना, जनता का ध्यान विपक्ष के इन्हीं मामलों में उलझा रहे, वो सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछ पाए, महंगाई बढ़ती रहे, पूंजीपति बढ़ते फूलते रहे, जनता गरीब होती रहे, जनता के पास खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं घिरी रहे। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी। जबकि एनडीए के नेता इसे सही बता रहे हैं और कांग्रेस पर हमलावर हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इसलिए देश में एसआईआर जरूरी है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश में एसआईआर की क्यों ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं बड़ी मात्रा में जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते, लेकिन उसके बाद भी वो वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। और सोनिया गांधी का प्रकरण इसका प्रत्यक्षदर्शी एक उदाहरण है। तो इसलिए एसआईआर की सार्थकता भी है और देश की वोटर लिस्ट को शुद्ध होना आवश्यक है। देखिए, गलत तो हुआ ही है। वो 83 में जब नागरिक बने देश की, तो 80 में वोटर कैसे बन गई। तो ये मामला तो बनता है और कोर्ट ने सही नोटिस दिया है। तो अब ये बात अलग है कि उनके जन्मदिन के दिन वो नोटिस हुआ, लेकिन कोर्ट के लिए जन्मदिन और कोई भी दिन, सब दिन बराबर है। और ये मामला, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास या सोनिया जी के पास या किसी के पास है नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसका और ये पूरी तरह सत्य है। इसलिए इसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस किया है और इसमें तो ऐसा है कि इसमें पनिशमेंट होना भी है। दरअसल कोर्ट में ये याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दाखिल की थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट ने दावा किया कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि उस समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता साल 1983 में हासिल हुई थी। अब कोर्ट के इस नोटिस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है।